देश में बिहार उन राज्यों में आता है जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। उत्तरी बिहार की लगभग 5 करोड़ आबादी हर साल बाढ़ से परेशान रहती है। बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है नेपाल, क्योंकि जब नेपाल में जलस्तर बढ़ता है और वहां से पानी छोड़ा जाता है तो उत्तरी बिहार के इलाकों में कोहराम मचा देता है। यह समस्या केवल बिहार की नहीं बल्कि नेपाल के तराई इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भी इससे काफी प्रभावित रहते हैं। इसलिए दोनों देशों को समझना होगा कि अगर इस समस्या से निपटारा पाना है तो नेपाल और भारत को एक साथ मिलकर एक कारगर प्लान पर काम करना होगा। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बिहार में आने वाला बाढ़ नेपाल की देन है। जी हाँ, नेपाल को दोष देने के पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर नेपाल एक समृद्ध देश होता तो पानी का उपयोग खुद करता और हमें डिमांड के अनुरूप पानी देता ही नहीं। उस समय हम ये कहते हैं कि नेपाल हमारा पानी रोक रहा है। आज जब मुफ्त का पानी मिल रहा है तो हम नदियों को जोड़कर पावर प्लांट बनाकर नहर बनाकर उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। बिहार की 76% आबादी बाढ़ से प्रभावित। बिहार का नाम उन राज्यों में शुमार है जो बाढ़ के संभावित खतरे में सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं। इस राज्य की लगभग 73.06% भूमि बाढ़ से प्रभावित रहती है। नेपाल से सटे उत्तरी बिहार का एक बड़ा इलाका हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से बिहार की कुल आबादी का 76% भाग बाढ़ से प्रभावित रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है नेपाल से कोशी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बालान, महानंदा, अधवारा जैसे नदियों का पानी नेपाल द्वारा छोड़ा जाना। बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र का मानना है कि पिछले 30 वर्षों के दौरान उत्तरी बिहार के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा बाढ़ दर्ज की गई है। साल 1978, 1987, 1998, 2004 और 2007 में बिहार सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित रहा है। 2004 की बाढ़ में तो बिहार के लगभग 800 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, कटिहार, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी और बेगूसराय जैसे जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं। भारत और नेपाल को इस मुद्दे पर साझा प्रयास करने होंगे। जी हाँ, 1950 के दशक में तटबंध के लिए भारत और नेपाल के बीच प्रयास किए गए थे। जनवरी 1955 में कोशी में तटबंध पर काम शुरू भी हुआ था, जिसमें रिटायर नेपाली सैनिकों का एक समूह अपनी इच्छा से भारतीय स्वयंसेवकों के साथ काम करने के लिए आया था। हालांकि बाद में इस प्रयास को दोनों देशों की सरकारों ने उतना तवज्जो नहीं दिया जितना कि दिया जाना चाहिए था। यही कारण रहा है कि यह प्रयास भी ठंडे बस्ते में चला गया। भारत नेपाल जल विद्युत उत्पादन के लिए और जल संसाधनों के उपयोग के लिए भले ही एक साथ कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, लेकिन उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई इलाकों के लोगों के लिए जो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, दोनों देशों की सरकारों ने अभी तक एक साथ मिलकर कोई प्रयास नहीं किया है। हालांकि 1954 में कोशी संधि पर हस्ताक्षर जरूर हुए थे, जिसमें नेपाल में तटबंधों की स्थापना और रखरखाव पर काम किया जाना था। हालांकि जमीन पर इस संधि का भी कुछ नहीं हो सका और नेपाल के तराई का इलाका और उत्तरी बिहार का इलाका हर साल बाढ़ के कहर को झेलने को मजबूर है।